क्या आप भी परेशान हैं हमदर्दी से? हमारे जो लेखक ने जो महाशय हमें दिखाए हैं वार है हमदर्द में, वो महाशय भी कुछ हमदर्दी से इसी तरीके से परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमदर्दी जताने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ज्यादा बेदर्द होते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं और वो उनका कहने के पीछे का रीजन क्या है? उन्होंने ऐसी कौन सी चीजें एक्सपीरियंस की हैं कि जिसकी वजह से उन्हें लगा कि नहीं, हमदर्दी जताने वाले लोग नहीं चाहिए, भले और कोई भी रहे लेकिन हमदर्दी जताने वाले लोग नहीं चाहिए। ऐसा वो क्यों सोचते हैं? तो आइए आज हम देखते हैं ये पूरा लेसन वार है हमदर्द, जो कि 10th स्टैंडर्ड में है हिंदी के टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो वो आज हम देखने जा रहे हैं। काफी इजी चैप्टर है। सो आई एम शुभम हियर, योर हिंदी मेंटर। आज हम देखेंगे वार है हमदर्द। तो हमदर्दी क्या होती है ये हम सबको पता है। ठीक है, हमदर्दी मतलब क्या कि हमारे जो कोई भी रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे पहचान में होते हैं, जब कोई भी वो परेशानी में आ जाते हैं तो उन्हें जाना, उन्हें हेल्प करना, ठीक है, उनके दर्द को, उनके दुख को अपने से बांट लेना, तो उसे हम कहते हैं हमदर्दी। तो ये लोग आते हैं हमदर्दी जताने के लिए। जब हम परेशान होते हैं तो हमारे लिए आते हैं, जब वो परेशान होते हैं तो हम लोग उन लोग के लिए जाते हैं। तो लेखक का भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ में। तो लेखक शुरुआत कैसे करते हैं कि लेखक कहते हैं कि एक महाशय है कि जो महाशय भाषण सुन के आ रहे थे पूंजीवादी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के ऊपर, और वो भाषण में इतने ज्यादा बिजी थे, इतने ज्यादा सोच में थे कि वो अपनी साइकिल से चल रहे थे और वो वही सोच रहे थे कि एग्जैक्टली वो भाषण में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड ही वाज जस्ट थिंकिंग एंड ही वाज गोइंग। तो वो जा रहे थे और जाते जाते ऐसा हो गया, तो वो लेखक काफी एक अच्छा डायलॉग कहते हैं उसमें कि मेरे साइकिल को जोश आ गया या कार वाले को गुस्सा आ गया, मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो दोनों चीजें आमने सामने आ गई तो वो टकरा गई। यानी कि लेखक का वहां पे एक्सीडेंट हो गया। और लेखक का एक्सीडेंट होने के बाद लेखक तो वहां पे घायल हो गए, उन्हें तो पता ही नहीं उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। तो इंसानियत के नाते वहां पे कुछ लोग आए, उन्होंने लेखक को अस्पताल में भर्ती कर दिया, और करने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पे पाया, और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो एक चेहरा बहुत तेजी से उनके सामने आता है, उनकी तरफ आता है, और वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है भाई साहब, बस आपकी एक टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। तो लेखक कहते हैं कि उसका अंदाज कुछ ऐसे था कि मैं कब जाग जाऊं और वो कब मुझे आके बता दे कि आपकी टांग टूट गई है। यानी कि वो चेहरा इतना तेजी से आता है, और वो वही सोचते रहते हैं लेखक, यानी कि वो जो महाशय होते हैं वो वही सोचते हैं कि बस ये कभी उठ जाए और मैं कभी इसको खबर दे दूं, ये गुड न्यूज दे दूं कि आपकी टांग टूट गई है। तो ये लेखक पूछते हैं कि मैं कहां हूं? तो उन्हें बताया जाता है कि आप क्या है, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आप कहां है? सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। तो ये सुन के तो लेखक के और होश उड़ जाते हैं। टांग का टूटना उनका एक साइड रह जाता है, और सार्वजनिक अस्पताल में आना उनका एक अलग टेंशन मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ में। तो लेखक सोचते हैं, और लेखक के माइंड में एक कहावत आ जाती है कि टांग का टूटना मात्र एक घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना है। तो ये लेखक कहावत कहते हैं। तो लेखक को अभी ज्यादा टेंशन जो आता है ना, वो उन लोगों का आता है कि जो लोग उन्हें हमदर्दी जताने के लिए आएंगे, यानी कि जो लोग उन्हें मिलने आएंगे। तो लेखक कहते हैं कि जब ऐसे लोग मिलने आते हैं तो जो मरीज होता है उसे आराम की जरूरत होती है, और वो लोग जब आते हैं तो उसके आराम का हराम कर देते हैं, यानी कि उसको ठीक से सोने भी नहीं देते। और वहां पे तो आपको तो पता है कि जैसे ही मरीज अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो पता नहीं वो फ्रूट्स कैसे भंडार लगने चालू हो जाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा मिलने चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ सिचुएशन थी जो लेखक की हुई। तो लेखक अभी ये सोचते कि अभी ये लोग आएंगे और मुझे बिल्कुल भी आराम करने नहीं देंगे। फिर लेखक सोचते कि सबसे पहले कौन नंबर लगाएगा? सबसे पहले वो लोग आएंगे
जिनकी टांग या हाथ टूटने पर मैं कभी उन्हें मिलने गया था। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले वो लोग मिलने आएंगे जिनकी हाथ नहीं तो टांग टूटने पर सबसे पहले मैं मिलने गया था। तो अभी वो लोग मुझे सबसे पहले मिलने आएंगे, क्यों? तो फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए वो लोग मुझे मिलने आएंगे। तो ये सब सोच के लेखक का टेंशन और बढ़ जाता है। और ऊपर से लेखक सार्वजनिक अस्पताल में है, ऊपर से उनकी टांग टूटी हुई है, एक टांग उनके ऐसे रेत की थैली पे लटकी हुई है। तो ये सारी चीजें सोचकर लेखक थोड़े ज्यादा प्रेशर में चले जाते हैं। और सबसे पहले जो लेखक को मिलने आते हैं वो होते हैं ऑफिस के बड़े बाबू। ठीक है, ऑफिस के बड़े बाबू, ये तो काफी मजेदार इंसिडेंट उन्होंने किया था। ऑफिस के जब बड़े बाबू जब उन महाशय को, ठीक है, तो लेखक नहीं हम लोग कह सकते, महाशय कह सकते हैं, तो उन्हें वो जब मिलने आते हैं तो जो महाशय है वो पहले ऐसे डिसाइड करके रखते हैं कि भले ही मुझे कोई भी मिलने आए, मैं तो अभी उठने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे चुपचाप पड़ा रहूंगा, भले ही नाटक करूंगा लेकिन मैं उठूंगा नहीं। तो वो जब बड़े बाबू आते हैं तो ये ऐसे सोए पड़े रहते हैं। हालांकि उनको पता सब होता है कि कौन मिलने आया, क्यों मिलने आया, क्या हो गया, तो वैसे ही रहता है। और जब वो देखते हैं बड़े बाबू, ऑफिस के जो बड़े बाबू, उनको देखते हैं कि ये तो सो रहे हैं, तो वो सोचते हैं अगर मैं इन्हें मिला नहीं तो इन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ पे आके गया। ठीक है, तो ये बड़े बाबू ऐसा माइंड में अपने सोचते हैं कि मैं अगर इन्हें मिला नहीं, ये तो सोए हुए, इन्हें पता कैसे चलेगा मैं आके गया, बिकॉज वो फॉर्मेलिटी होना बहुत जरूरी है ना, उनको पता चलना। तो इसके लिए वो बड़े बाबू क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उनको हिलाना शुरुआत करते हैं, तभी भी वो उठते नहीं है, फिर और थोड़ा जोर से हिलाते हैं, तभी भी वो उठते नहीं है। तो बड़े बाबू के भी कमाल देखो, वो सीधा क्या करते हैं, जो उनका पैर जो फ्रैक्चर हुआ था उसी को ऐसे जोर से दबा देते हैं, और वो दबाने की वजह से वो इतना जोर से वहां से चिल्लाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो नाटक किया था नींद का, वो नाटक उन्हें वहीं पे तोड़ना पड़ता है। और इससे भी बड़ी कमाल बात अब होती है कि ये बड़े बाबू ऐसे उनका वो पैर दबाते हैं और दबाने के बाद उन्हें पूछते हैं कि बताइए अब दर्द कैसा है आपको। मतलब ये तो हद हो गई। तो इसके ऊपर लेके कुछ रिप्लाई नहीं कर पाते। तो ये हो जाता है इंसिडेंट। फिर उसके बाद उन्हें मिलने आते हैं, मतलब उनके जो मोहल्ले वालों के लोग होते हैं वो काफी एकदम आराम से अपना समय, अपना वक्त, सब कुछ देखकर वो लोग आ जाते हैं। मतलब जब उन्हें समय होगा, मस्त है कि जो दोपहर का खाना वाना खा के आराम से वो समय में वो उन्हें देखने चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर लगाती है उसमें मोहल्ले वालों में वो आती है सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ। ये तो पूरी हद पार कर देते हैं। और जब वो आती है 4 बच्चों के साथ, वो बैठती ही नहीं कि एक बच्चा कुर्सी पे चढ़ गया, एक बच्चा मेज पे चढ़ गया, और उसकी जो छोटी लड़की होती है सोनाबाई की, वो तो वो शीशी की जो दवा की जो शीशी होती है उससे, यानी कि जो दवा की जो बॉटल्स होती है उससे क्या करते हैं, कथकली डांस करने लगते हैं। मतलब ऐसे बॉटल्स को लेना और उसको कथकली डांस करते रहती है। तो ये चीज वो देखते रहते हैं और तभी उनका ध्यान ऐसे बढ़ जाता है, लेखक का ऐसे ध्यान कहीं पे बढ़ जाता है और उन्हें आवाज सुनाई देती है, रप 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 करके एक आवाज सुनाई देती है। तो लेखक जैसे ही देखते हैं तो उनका जो छोटा लड़का होता है, जो फ्रैक्चर वाली टांग ऐसे जो लटकी होती है जो रेत की थैली पे, उस रेत की थैली पे वो उसका लड़का बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते रहता है। उस रेत की थैली पे वो सोनाबाई का लड़का क्या करता है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते रहता है। तो ये चीज वो देखते हैं और फिर तो उनका मतलब ऐसा बहुत ज्यादा ही टेंशन हो जाता है, गुस्सा भी बहुत आने लगता है कि करे तो करे क्या। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी एक जो लड़की होती है वो शीशी की बोतल तोड़ देती है। ये तो हो गया, वो शीशी की बोतल तोड़ देती है और तभी सोनाबाई उन्हें कहते हैं कि भाई साहब अब पेड़े खिलाइए, क्योंकि शीशी की बोतल जो दवा की जो शीशी होती है वो टूटना यानी कि शुभ माना जाता है कि जल्दी से जल्द आप बीमारी से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सोनाबाई का ऐसे करतूत था। और एक सोनाबाई ने ऐसे करतूत किया था कि जैसे ही वो एंट्री करती है वहां पे अस्पताल में, जब शुरुआत में आती है तो वो बच्चों को ऐसे दिखाते हैं, ये देखो चाचा जी। और ये सोनाबाई का जो बोलने का अंदाज था, ये सेंटेंस बोलने का अंदाज इस तरीके का था, ये देखो बंदर मतलब ये लेखक इस तरीके से उसको
इलाबोरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाता है, ये पूरा इंसिडेंट हो जाता है, उसकी जो दवा की शीशी होती है वो टूट जाती है। फिर 2 घंटे बाद सोनाबाई वहां से जाती है और सोनाबाई जाते जाते बोलती है चिंता मत कीजिए मैं वापस आऊंगी। और जैसे वो कहती है तो लेखक अंदर से ही कांप उठ जाते हैं कि बस अभी नहीं, ये बहुत हो गया, ठीक है। तो ये सोनाबाई का हो गया। अभी लेखक को जो मिलने आते हैं वो तो हद ही पार हो गई। वो सीधा क्या करते, टैक्सी लेके उनके कमरे के सामने आ जाते हैं और जैसे ही कमरे के सामने आते हैं और सीधा जाते जो महाशय रहते हैं, ठीक है, तो वो महाशय के सीने पे अपना सिर रखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। और जब वो रोते हुए उन्हें देखते, बस वो ऊपर देख ही नहीं रहे। वो जो एक इंसान आया था टैक्सी से, वो लेखक के सीने पे अपना सिर रख रहा है और रो रहा है, जोर जोर से पटक रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं देख रहा है कि एग्जैक्टली इंसान कौन है। फिर वो थोड़ी देर बाद होश में आता है और ऊपर देखता है, अरे ये तो आप नहीं है, मतलब मैं जिन्हें मिलने आया था वो तो आप नहीं हो, ऐसा वो महाशय को कहता है। तो महाशय तो शॉक हो जाते हैं कि मतलब ये आपने बिना देखे इतनी सारी आपकी जो फीलिंग्स थी वैसे पानी की तरह बहा दी वहां पे। अब बचा ही क्या है, जिससे आप मिलने के लिए आए उसे आप क्या देंगे, उसे आप वो फॉर्मेलिटी कैसे दिखाएंगे, औपचारिकता कैसे दिखाएंगे। तो वो तो इंसान वहां से उठ जाता है और वो अपने दूसरे कमरे में जाके अपने जो मरीज होता है उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसमें ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि ये जो महाशय की पत्नी थी वो क्या करती, उन्हें लगता है कि जिस तरीके से वो इंसान रिएक्ट किया लेखक महाशय के साथ, कि वो आए उसके सीने पे रोने लगे, तो पत्नी को लगता है कि शायद ये कोई करीबी इंसान होगा इनका, मतलब काफी अच्छा दोस्त वगैरह होगा। तो इसके लिए उनकी पत्नी क्या करती है, जाती है वो टैक्सी वाले को भी पैसे दे के आती है, जो टैक्सी से वो इंसान आया था, तो उसको पैसे दे देती है। फिर पता चलता है कि अरे ये तो हमारा कोई लगता ही नहीं, तो उसको भी पैसे फुकट में हो गए। तो ये कैसा इंसिडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद होता है जो महाशय के एक अच्छे दोस्त होते हैं कवि, ठीक है, कवि लपकानंद। तो कवि लपकानंद उन्हें आके मिलते हैं। तो कवि लपकानंद उन्हें कहते हैं कि मैं 4-5 दिनों से थोड़ा कवि सम्मेलनों में बिजी था, तो इसके लिए मुझे आने के लिए वक्त नहीं मिला, लेकिन जब मैं आया तो पूरी रात भर आपके बारे में सोचता रहा और आपके बारे में सोचते सोचते मैंने क्या कर दिया, एक पोयम भी बना दी। तो वो जो कवि लपकानंद है वो उन्हें कविता बताते हैं, कविता सुनाते हैं जो उन्होंने पूरे रात भर बैठकर बनाई थी। वो उसमें कहते हैं कि असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। और ये जब कविता वो सुनते हैं, महाशय जब सुनते हैं तो महाशय को बहुत गुस्सा आता है। अभी आप ही देखो ये कविता में कहीं के भी किसी का भी कुछ रिलेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एग्जैक्टली ये कविता है कहां पे। और वो कवि लपकानंद ऐसे देख कि जब महाशय को वो रास्ते में भी मिल जाते तो महाशय अपना रास्ता चेंज करके वहां से निकल जाते। महाशय क्या करते थे, अपना रास्ता बदल देते थे, बिकॉज वो जब भी मिलते तो 4-5 पंक्ति या फिर 4-5 कविताएं सुनाए बिना छोड़ते ही नहीं थे। तो जब ये कविता उनकी सुना के होती है, कवि लपकानंद जब उन्हें ये कविता सुनाते हैं और फिर कवि लपकानंद की जो दोनों आंखें हैं वो इस तरीके से उनसे बात करती है महाशय के साथ कि वो कहते हैं कि अब बता मुझे कि ये कविता कैसी रही। और दूसरा जो है, दूसरी जो साइड है वो उन्हें कहती है, यानी कि दूसरी जो आंख है वो उन्हें कहते हैं कि अब भी भागेगा मुझसे, ठीक है, यानी कि वो जबरदस्ती फोर्सफुली चाहते हैं कि एप्रिसिएशन हो मेरा, ठीक है। तो ऐसे वो कवि लपकानंद थे। तो वो महाशय जो पूरी तरीके से ट्राई करते हैं उन्हें भगाने की, तो उन्हें थोड़ी बहुत चाय वाय पिलाते हैं वहां से, और चाय वाय पिला के उन्हें भगाने की वहां से कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर वो कवि लपकानंद वहां से निकल जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो था वो लेखक महाशय उनके लाइफ में लोग आते हैं, हमदर्दी जताते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमदर्दी जताने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े बेदर्द होते हैं, यानी उन्हें कुछ फीलिंग नहीं होता कि सामने वाले पे क्या बीत रही है, बस आके उन्हें मिलते हैं। तो ऐसा लेखक का कहना है, ठीक है। तो काफी इजी चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज लेखक ने काफी ज्यादा फनी कोट्स जो होते हैं उसमें लिखे हैं।
ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग को ये जो हमदर्दी जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और एक वीडियो के साथ और एक टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन।